Hello and welcome to Lead Portal. This is Rohit and we are going to start a second part of this story, the Thieves story. फर्स्ट पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं, चैनल पर जाकर सर्च करेंगे आ जाएगा दोनों पार्ट। ये सेकंड पार्ट है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। अनिल वाज अस्लीप। अनिल नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट यानी चाँद के प्रकाश की जो किरण थी स्टेप्ड ओवर द बालकनी, जो बालकनी से होकर के एंड फेल ऑन द बेड, बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन यानी कि हालातों का जायज़ा लेते हुए, उसको समझते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा ले लिया तो मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाने वाली उसको मैं पकड़ सकता हूँ। ये सारी बातें सोच रहा है कौन? हरी सिंह। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से स्लीपिंग आउट मतलब फिसल करके। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास रेंग करके गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, जो शांतिपूर्वक अनिल सो रहा था एकदम चुपचाप। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था। अनलाइंड मतलब बिना टेंशन का था, कोई टेंशन नहीं था चेहरे पे, एकदम शांत सोया था। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पे तमाम प्रकार के मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्ट स्कार्स, और जो मेरे चेहरे पे मार्क्स थे वो चोरी से डर के लगने वाले दाग थे, निशान थे। चोरी से भय से जो चोरी के डर का लगता है वैसा स्कार्स था मेरे माउथ फेस पे। ये हरी सिंह बोल रहा है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैं अपने हाथ को मैट्रेस जो अनिल जिस पे सोया था उसके नीचे लेके गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को खोज रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे नोट मिला, आई ड्रीव देम आउट विथआउट ए साउंड, तो बिना किसी आवाज़ के चुपके से मैंने नोट को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल सांस लिया और अपना करवट बदल लिया मेरे तरफ के, करवट चेंज कर लिया उसने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं बिल्कुल तेज़ी से क्या किया कि रूम से बाहर आ गया पैसे लेकर के। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, आई बिगन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मैं पैसे को जो नोट थे वो कमर में मैंने रख लिया। कहाँ पे? हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामे का जो रस्सी होता है जिसको बोलते हैं नाड़ा, उसमें उसको बांध करके छिपा लिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट, तो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड में स्लो हो गया, धीरे चलने लगा। सोचा कि इसको काउंट कर लेता हूँ, उसको काउंट किया। 600 रुपये थे, 50-50 के, टोटल 600 रुपये, यानी 50-50 के रहेंगे तो 12 रुपये, 12 नोट रहेंगे जो 600 रुपये हो जाएंगे। 12 नोट्स इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच शेरफ अरेबिक कार्टून, तो मैं इन पैसों में अरब देश के जो तेल के मालिक होते हैं, पेट्रोल के जो मालिक होते हैं अरब देशों में, उनके जैसा मैं 1 या 2 हफ्ते तक ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये बात सोच रहा है हरी सिंह। When I reached द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं जब स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट विंडो पे मैं नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं कोई भी टिकट नहीं खरीदा था अपने पूरे जीवन में। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सीधे भाग के मैं गया प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, तो मैंने देखा कि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस छूट ही रही थी, स्टेशन से जा ही रही थी इस टाइम। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप, ट्रेन अपनी पिकअप पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, और मैं बिल्कुल चाहता तो कूद करके एक डब्बे में बैठ सकता था आराम से। बट लेकिन आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न, एक रीज़न की वजह से। आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैं अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर रात बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा ये मानना था कि दोस्त सहायता करने के से ज़्यादा परेशानी में डालते हैं, ये मेरा विश्वास था, इसलिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रुक करके किसी को जिज्ञासु नहीं बनने देना चाह रहा था कि लोग पूछेंगे कितनी रात को कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों रूम चाहिए, तमाम प्रकार की बातें थीं। द ओनली पर्सन आई न्यू, एक ही व्यक्ति था जिसे मैं जानता था अच्छे तरीके से, वह था अनिल। दैट आई हैड रोब्ड, जिनको मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से जाते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार से होकर जा रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप, मेरे चोर के इस छोटी सी ज़िंदगी में, छोटे से जीवन में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था, पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खोते हैं तो कैसा फील करते हैं, ये सारी की चीज़ें मैंने आई हैव रेड लॉट ऑफ द फेस ऑफ द पीपल इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप। द वर्ड इज सेइंग हरी सिंह। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति होता था वो गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड ओनली एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता था वो अपना चुपचाप स्वीकार कर लेता था। एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना चुपचाप। चलो यार हो गया, छोड़ो। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मुझे पता था अनिल के फेस के बारे में। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो थोड़ा सा केवल सैडनेस दिखाएगा, हल्का सा उदासी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के गुम हो जाने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसका भरोसा टूट जाएगा, भरोसा के खो जाने से वजह से थोड़ा सा सैड होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं खाली स्थान देख करके वहाँ पे और एक बेंच पे मैं बैठ गया। The night was chilly. रात बहुत ठंडी थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। It was early November, क्योंकि नवंबर का शुरुआती दिनों का समय था। And a light drizzle, और हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही थी, जो added to my discomfort, जो मुझे आरामदायक फील करा रही थी, अच्छा फील नहीं करा रही थी। Soon it was raining quite heavily, और शीघ्र ही तेज़ी से बारिश होने लगी। My shirt and पैजामा stuck to my skin, मेरा शर्ट और पैजामा जो मैं पहना था सारा का सारा मेरे बदन पे चिपक गया। बारिश में भीगते हैं तो शर्ट हम लोग का चाहे कपड़ा कोई भी चिपक जाता है हमारी स्किन से, नॉर्मली है, कैजुअल है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और उसी टाइम बहुत ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बारिश थी मेरे चेहरे पे पड़ने लगी। जब हवा चलती है तो बारिश चेहरे पड़ती है, चारों तरफ उधिया उधिया के पड़ती रहती है। आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर मैं बाजार गया एंड सेट डाउन इन अ शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं एक घंटा घर के नीचे, क्लॉक टावर होता है हर एक सिटी में, तो उसी घंटा घर के नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट, घड़ी में मध्य रात्रि के 12 बज चुके थे या 1 बज चुके थे, एज यू कैन से। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डम्प फ्रॉम द रैन, मैं नोटों को देखा, फील किया, देखा कि वो बारिश में क्या हो चुके, भीग चुके हैं। अनिल्स मनी, अनिल का जो पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, तो संभवतः वो मुझे सुबह में 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब आई हैड इट ऑल, मेरे पास सब है, ये सब धन जो अनिल का पैसा है इस टाइम, तो मेरे पास सब है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, बाजार जाता। आर लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, या सेंटेंस नहीं लिख सकता। आई हैड फॉरगेटन, मैं भूल चुका था। अबाउट देम, उन सब के बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब चोरी के उत्तेजना के लिए मैं सारे के सारे काम काज भूल चुका था अनिल का। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, पूरा का पूरा वाक्य लिखना एक दिन इस 100 रुपीज़ से ज़्यादा मेरे को हासिल कराएगा, इतना मुझे पता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, क्योंकि छोटा सा मामला था चोरी का। एंड सम टाइम, लेकिन कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, एज सिंपल टू बी कॉट
बहुत साधारण होता है पकड़ा जाना, बट लेकिन टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। बट मैंने लेकिन टू बी ए रियली बिग मैन, जो बड़ा आदमी होता है और एक क्लेवर और एक सम्मानित व्यक्ति होता है, वाज समथिंग एल्स, वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल मुझे पढ़ना लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं रूम में वापस आ गया। नर्वस मतलब होता है उदासी में, टेंशन में। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। करे कि बहुत बहुत ईजी होता है कोई चीज़ चुराना और फिर उसे वापस रखना बिना किसी के पकड़े जाने से, यानी बिना किसी के देखे कोई भी चीज़ चुरा करके उसे वापस रखना बहुत रिस्की होता है। चुराना बहुत ईजी होता है, लेकिन बिना किसी के पकड़े वहाँ पे रखना बहुत हार्ड होता है। ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडी मूनलाइट, उस बादल वाली जो मूनलाइट थी उसमें अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड उसके हेड के पास गया। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और हाथ में पैसे लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसका सांसें अपने हाथों पे फील कर सकता था, फील किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मैट्रेस का किनारा मैं अपने हाथों से पकड़ा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर पैसे सारे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं अगले दिन सुबह लेट उठा तो देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। क्या बोलता है, देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, 50 रुपये की नोट थी उसके हाथों में। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मुझे लगा कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी स्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने बताया कि कल मैं कुछ पैसे लाया था, कुछ पैसे कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और तुम अब से डेली का डेली तुम्हें पेमेंट मिलेगा, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी अंतरात्मा जो थी जाग गई। बट व्हेन आई टूक द नोट, लेकिन मैं जब नोट लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, वो अभी तक भी रात के बरसात से नोट भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही सेड, माने उसने कहा, यानी अनिल ने कहा हरी सिंह से। ही न्यू, उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स, ना तो उसके होठ, नार हिज आइज, ना ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ दिखाई या कुछ कहीं। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग, बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने स्माइल किया उसकी तरफ देख करके। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो स्माइल अंदर से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी दिखावे की। वो इंटरनली स्माइल थी, दिल से स्माइल थी। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स इन द सेकेंड पार्ट। आई होप आप लोग को वीडियो सारे के सारे चीज़ें समझ में होगी, स्टोरी भी समझ में होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।